अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम अस्मत चुगताई की अफसाना निगारी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी ज़बान को फ़रोग़ देने में उसकी अदबी तख्लीक़ात का एक अहम किरदार रहता है और हम हर ज़बान के अदब को दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं, जैसे कि नज़्म और दूसरा है नस्र। आज हम जो बात करेंगे वो हम अस्मत चुगताई की अफसाना निगारी के बारे में बात करेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह है कि अस्मत चुगताई की अफसाना निगारी के इम्तियाज़ी पहलुओं पर तफसीली नोट लिखें। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अस्मत चुगताई की अफसाना निगारी के इम्तियाज़ी पहलू। अस्मत जो चुगताई है वो एक बहुत बड़ी अफसाना निगार रही हैं और जो तरक्की पसंद अफसाना निगारों में है एक अहम नाम अस्मत चुगताई का भी हमारे सामने आता है। अस्मत चुगताई ने ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर और मासूमा जैसे नावल भी लिखे हैं, लेकिन उनकी अफसाना निगारी ने अदबी दुनिया में उन्हें बुलंद मकाम अता किया। उन्होंने लिहाफ जैसा बदनाम ज़माना भी लिखा। अस्मत चुगताई अपनी अफसाना निगारी के शुरुआती दौर में समाज की गंदगी की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन जब उन्हें अपने अहद के हक़ाइक़ का एहसास हुआ तो उनके मौज़ू और मवाद में वज़न पैदा हो गया। अफसाना निगारी का ये सफ़र जारी था कि मुल्क आज़ाद हो गया और तक़सीम हिंद का हादसा भी पेश आया। तक़सीम वतन ने अफसाना निगारों के जहन और दिल पर गहरा असर डाला और फिर अस्मत चुगताई जैसी बेदार ज़हन खातून ने दिल व दिमाग पर तो बहुत ज़्यादा असर हुआ। 1947 के बाद से अफसानों में अस्मत के यहाँ कर्ब की एक लहर नज़र आती है। अस्मत चुगताई औरतों के छुपे जज्बात और उनके दिल के अरमानों को बयान करने में महारत रखती हैं। अस्मत का तर्ज बयान बड़ा ही प्यारा है। उनके मंझे हुए जुमले, रोज़मर्रा के चुभते हुए फ़िक्रे अफसानों में जान पैदा कर देते हैं। वो अपने किरदारों की ज़बानी ऐसी तीखी बात कहलवाती हैं जिसका असर बराह रास्त ज़हन और दिल पर पड़ता है। अस्मत का अफसाना चौथी का जोड़ा में एक आम मुआशराती मसला गरीब लड़कियों की शादी को मौजू बनाया गया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे वो अफसाना निगार हो या कोई भी शायर हो, वो अपने आसपास के समाज से ज़रूर मुतासिर होता है और जो वो देखता है अपनी तख्लीक़ात में भी कहीं ना कहीं वही शामिल करता है। और उस अफसाने में जो है बहुत से अल्फाज ऐसे आए हैं जो ख़ास औरतें इस्तेमाल करती हैं। मिडिल क्लास मुस्लिम खातून की बात हो या पसमानदा मुस्लिम ख़ानदान की बात हो, औरतों की नफ्सियात और उनकी ज़बान पर जैसी गिरफ्त अस्मत चुगताई की है, वैसी गिरफ्त शायद ही किसी दूसरे अफसाना निगार के यहाँ हो। यह अस्मत की अफसाना निगारी का वो इम्तियाज़ी पहलू है जिसको कोई भी कारी या नाक़िद नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अस्मत चुगताई का पहला मजमुआ कलिया 1941 में शाये हुआ। उसमें अफसानों के साथ साथ 4 ड्रामे भी शामिल अशात थे। दूसरा मजमुआ एक बात 1942 में मंजराम पर आया। इसी साल तीसरा मजमुआ चोटें एजुकेशन बुक हाउस अलीगढ़ ने शाये किया। इसी मजमुए में बदनाम ज़माना अफसाना लिहाफ भी शामिल है। उसके बाद चौथा अफसानवी मजमुआ दो हाथ एक तवील वक्फे के बाद 1952 में शाये हुआ। इसी साल छुई मुई मजमुआ भी शाये हुआ। 1979 में छठा अफसानवी मजमुआ बदन की खुशबू शाये हुआ और फिर आखिरी मजमुआ लिहाफ शाये हुआ। उन मजमुओं में मुतवस्सित यानी कि दरमियानी तबके के अफराद, उनकी ज़िंदगी के मसाइल, औरतों की जिनसी व नफ्सियाती घुटन, समाजी मसाइल वगैरह को जगह दी गई। अस्मत का अदबी सफ़र बराबर परवान चढ़ता रहा। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ तहरीर की। अस्मत की तहरीरों में हकीकत पसंदी की झलक दिखाई देती है, जिस समाज में फैली बुराइयां वाज़ेह होकर सामने आती हैं।
ان کے یہاں کسی بھی برائی پر پردہ ڈال کر گزرنے کا عمل نہیں ملتا، بلکہ وہ اس برائی اور خامی کا برملا اظہار کرنے میں یقین رکھتی ہیں، اور یہ ان کے پورے فکشن کی خاص بات ہے۔ عصمت چغتائی کی افسانہ نگاری کو فوٹوگرافی کا فن بھی کہا گیا ہے۔ وہ لفظوں سے جو تصویر بناتی ہیں ان کے زوائے بھی طے ہوتے ہیں۔ عصمت کا قلم فوٹوگراف ہے۔ وہ مذہب، فلسفی اور تصوف کے الجھاؤ میں نہ خود الجھتی ہیں اور نہ اپنے قارئین کو الجھنے دیتی ہیں۔ انہوں نے جو دیکھا، جیسا دیکھا ویسا ہی اپنے مخصوص انداز میں لکھ دیا۔ ان کے افسانوں کی دنیا چھوٹی ضرور ہے، لیکن وہ اس چھوٹی دنیا کی افسانہ نگار ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر پڑے نقاب کو اتارنے کا کام عصمت نے اپنے افسانوں کے ذریعے کیا ہے۔ عصمت چغتائی کی افسانہ نگاری کا ایک امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے افسانوں نے ایک پوری نسل کو متاثر کیا ہے۔ نہ صرف قارئین متاثر ہوئے ہیں بلکہ افسانہ نگاروں کی ایک پوری عصمت سے متاثر ہوئی۔ جن افسانہ نگار خواتین نے خاص طور سے عصمت کا اثر قبول کیا ہے ان میں ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، صادقہ بیگم، سرلا دیوی، جیلانی بانو اور واجدہ تبسم کے نام بہت اہم ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔